हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम फिर लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और ये आज हम जो लेकर आए हैं वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है क्वेश्चन, यानी लाभ एवं हानि से। लाभ एवं हानि से कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा दोस्त, जो आपको प्रॉब्लम करता है। आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आपका लाए हैं, और 10 क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये आपको फंसाता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हमेशा फंसाता है, आपको डराता है। उस टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इतना याद रखना। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो दोस्त, देखिए पहला क्वेश्चन आपको है, यहां पर देखिए क्या कहा। एक व्यक्ति ने 30 त्रुटिपूर्ण मशीनों 1000 रुपया में खरीदी, यानी 30 गो त्रुटिपूर्ण है, वो कितना में खरीदा दोस्त? 1000 में खरीदा। उसने मरम्मत की और उन्हें 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेच दिया। यानी कि मरम खरीदी और उसने मरम्मत की और उन्हें 300 रुपये प्रति दर से बेच दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त? तो उसे 150 रुपया प्रति मशीन का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है? देखो दोस्त, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इसका जो सीपी है, यहाँ पर इसकी सीपी कितना है दोस्त? सीपी इसका है 1000। कितना है दोस्त? 1000। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसने मरम्मत पर जो खर्च किया दोस्त, यानी कि मरम्मत पर वो किया एक्स। मरम्मत पर कितना खर्च किया दोस्त? तो एक्स किया। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि टोटल कितना खर्च किया यहाँ पर, यानी कि टोटल जो होगा, टोटल सीपी इसका कितना हो जाएगा बताइए। यानी 1000 पहले खर्च किया था और फिर कितना खर्च किया? एक्स, यानी कि टोटल आपका खर्च हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता कि 30 त्रुटिपूर्ण, यानी 30 गो कोई सामान खरीदा, 30 पेन के दाम कितना है दोस्त? 1000 रुपया। लेकिन यहाँ पर करा और उन्हें उन्हें 300 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो एगो अगर हम त्रुटिपूर्ण कुछ मशीन बेचते हैं तो 300 रुपया कमाते। एक मशीन बेचते हैं तो कितना में होता है? बेचते हैं तो दोस्त 300 रुपया, लेकिन बेच रहा है कितना? 30 गो। तो टोटल हमारा यहाँ पर बताओ दोस्त, टोटल एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। तो ये गुना करेंगे दोस्त, तब बताइए 30 अगुने बताओ 300, तो टोटल कितना हुआ दोस्त? हमारा हुआ 9000। कितना हुआ? 9000, यानी कि 90000। कितना दोस्त? 90000। 3 यानी कि यहाँ पर सॉरी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9000। अब बताओ दोस्त, ये आप पढ़े होंगे, आप कह रहा है उसे 150 रुपये प्रति मशीन पर लाभ हुआ। तो उसको लाभ होता है प्रति मशीन, एक मशीन पर उसको कितना लाभ होता है दोस्त? 150 रुपया। तो के गो मशीन बेचा है? तो यहाँ पर बेचा है दोस्त, यहाँ पर बेचा है, आपको बताइए 150 यहाँ पर लाभ होता है, तो यहाँ 30 मशीन बेचा। तो यहाँ पर टोटल देखो दोस्त, टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? टोटल यहाँ पर टोटल इसको प्रॉफिट हो रहा, यानी कि 30 गुने 150। तब बताओ दोस्त, 15 45, 4500 इसको फायदा हो रहा। अब बताओ दोस्त, हमको निकालना है कि बताइए उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तो ये बताओ, आप तो ये जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, तो लाभ हमारा कितना दिया हुआ है दोस्त? लाभ हमको दिया हुआ है 4500। और देखो तब बताओ विक्रय मूल्य हमको कितना है दोस्त? यानी कि 9000 में से
9,000 में से यानी घटेगा क्रय मूल्य, तो 1,000 प्लस एक्स बराबर कितना दोस्त, यानी कि 4500। कितना दोस्त, 4500। ये 4500 इधर आएगा, 4500 इधर आएगा दोस्त। तब बताइए 45 दूनी 90, यानी कि यहाँ पर आएगा फिर 4500, अब 4500 अब बराबर 1,000 अब प्लस एक्स, ये ना होगा दोस्त। अगर इधर चल जाएगा, इधर आएगा, तो यही ना होगा। अब बताओ दोस्त, तब बताओ एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 3500। कितना हो जाएगा, 3500। क्या होगा, 3500। आंसर क्या होगा, 3500। ये तो हम बेसिकली हम समझाने के लिए इतना किए दोस्त, लेकिन इसको शॉर्टकट में यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे। फिर से पहले इसको हम लोग बेसिकली को और जरा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 30 त्रुटिपूर्ण, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक त्रुटिपूर्ण डाला है, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ 30 मशीन के दाम कितना, 1,000 रुपया, लेकिन वो बेचता है तो प्रति मशीन को दाम 300, एक मशीन के दाम 300, तो 30 मशीन के दाम 9,000 होगा कि नहीं। एक तो यहाँ पर भी का मशीन बेचा नहीं, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य। अब देखो दोस्त, लेकिन यहाँ उसके पहले यहाँ पर का उसने मरम्मत की, तब मरम्मत माने एक्स, टोटल सीपी क्या होगा, 1,000 प्लस एक्स। वही दोस्त यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक को बेचता है तो कितना, 150 रुपया, लेकिन के को बेचता है 30 गो, तो कितना होगा, 4500। वही यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। शॉर्टकट में आप ऐसे देखिए दोस्त, शॉर्टकट में ऐसे देखिए, डायरेक्ट देखो, ये तो आप जानते हैं दोस्त कि लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है ये एसपी माइनस क्या होता है, एसपी माइनस होता है सीपी। तब बताओ प्रॉफिट पहले बताओ दोस्त, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आपको आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोस्त, पहले ये बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताइए कि 30 मशीन खरीदा, आप कितना में खरीदा, 1,000 रुपया। उसने मरम्मत की, तब मरम्मत की तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 1,000, तो यहाँ सीपी जो आ जाएगा, यानी कि 1,000 प्लस 1। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर ही क्या कर रहा, 300 रुपया में के गो मशीन, 300 रुपया प्रति मशीन, यानी एक मशीन को कितना में बेचता है, 300 रुपया में। तो के मशीन है दोस्त, यानी कि 30 गो, तो यहाँ होगा कितना, 9,000। क्या होगा, 9,000। डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फिर कह रहा उसको कि प्रति लाभ कितना हो रहा है दोस्त, लाभ हो रहा है 150 रुपया, और 150 रुपया लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु पर, एक मशीन पर 150 रुपया लाभ, तो 30 मशीन पर कितना होगा दोस्त, तो यहाँ 15 45, यानी कि 4500, यही बराबर वही निकालेंगे, एक क्या निकलेगा दोस्त, 3500। तो आप इस तरह से शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखो जरा सा बेसिक आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये बताइए दोस्त, यहां पर ये बताइए कि ये क्या होगा, ये बताओ दोस्त, ये क्या होगा। यहाँ पर कह रहा अरुण 1 किलोग्राम सेब 120 रुपया में खरीदता है और इसे 25% के लाभ प्राप्त करके स्वाति को बेचता है। स्वाति इसे दिव्या को बेचती है, जो फिर इसे 198 रुपया में बेचती है और 10% का लाभ कमाती है। तो स्वाति द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत बता। देखो दोस्त, पहले यहाँ पर दे दिया है अरुण का कितना कॉस्ट दे दिया है, अरुण का कॉस्ट देखिए यहाँ पर दे दिया 120, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा था अरुण किसको बेचता है, स्वाति को। तो ए फॉर अरुण और एस फॉर स्वाति। तो अरुण अपने आप में 100% है, तो बेचता है किससे दोस्त, बेचता है यहाँ पर स्वाति को। कितना में बेचता है, 125%। अब बताओ दोस्त, तो यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4:5। अब यहाँ पर देखो, यहीं से दोस्त यहाँ जरा समझना, तो अरुण के दाम कितना है, अरुण के दाम यहाँ पर दोस्त, अरुण के दाम है 120। तो कितना का मल्टीपल है दोस्त, 30 का। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 30 का, तब बताओ कितना होगा, 5×15, यानी कि यहाँ स्वाति को कितना में बेचा दोस्त, ये खरीदा था 100 रुपया में, खरीदा था 120 रुपया में, अब बेचा कितना में दोस्त, यानी कि 150 में। तो यही प्रॉफिट कितना का हो रहा, 25% का। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना। आगे क्या कह रहा है, स्वाति दिव्या को बेचा। स्वाति किसको बेचा दोस्त,
दिव्या को बेचा, स्वाति किसको बेचा, दिव्या को बेचा। और यहाँ कह रहा है कि दिव्या को बेचती है जो फिर इसे 198 रुपया में बेचती है, यानी कितना में बेचता है, 198 रुपया स्वाति बेचता है दिव्या को। तो देखो तो उसे 10% के लाभ होता है। तो अपने आप में ये दोस्त अपने आप में 100% है, कितना है, अपने आप में 100%। अब बेचा किसको, दिव्या को, दिव्या को कितना, ये अपने आप में दोस्त, ये अपने आप में 100% है। दिव्या को बेचा कितना में, 110%। अब बताओ दोस्त ये कटेगा तो कितना, यानी 10 अनुपात कितना, 11। अब यही 11 बराबर कितना है दोस्त, 198। तो कितना का मल्टीपल है दोस्त, 11, यानी कि 18 के मल्टीपल है, कितना कहा, 18 के। तो ये भी 18 का मल्टीपल करेंगे दोस्त, तब बताओ कितना होगा, 180। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि स्वाति का कमाया गया लाभ प्रतिशत। तो स्वाति देखो दोस्त, यानी कि 150 रुपया में खरीदा, स्वाति तो खरीदा 150 रुपया में और बेचा कितना में, 180 में। ये हमारा सीपी के काम कर रहा है दोस्त, ये हमारा सीपी के काम कर रहा है, ये हमारा एसपी के काम कर रहा है। तो बताओ कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ये बताओ, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 30 का। अब कितना में दोस्त, यानी कि 150 में, अब गुने 100%। आप बताओ दोस्त 100%। तो यहाँ पर आप काटिएगा 0 से 0, ये 5 बार में, और ये कितना परसेंट होगा दोस्त, 20%। क्या होगा, 20%। कितना का प्रॉफिट होगा, 20% का। यानी कि 150 रुपया में खरीदा, 180 रुपया में बेचा, तो इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम मान सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस से ही क्वेश्चन बना हुआ है। देखो 320 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली दार्जिलिंग की चाय किस अनुपात में 250 रुपया के प्रति किलोग्राम वाली असम वाली चाय के साथ मिलाई जाना चाहे, ताकि मिश्रण 324 रुपया किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ देखो दोस्त, यहाँ हमेशा याद रखना बेचकर, तो यहाँ पर कहा बेचकर, ये बेचकर कहने का मतलब ये हमारा एसपी है। क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। याद रखो 100%, ये भी याद रखना परसेंटेज में, ये आपने जब आप लिखते हैं 100%, तो ये क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है दोस्त, एक क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर इसके ऊपर हम कहें 20% का लाभ हुआ, तो 20% के लाभ हुआ तो 120%, तो ये हमारा कहलाएगा एसपी, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अगर इससे घट भी जाए 20%, तो भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्त, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्त, विक्रय मूल्य। हमेशा याद रखना 100%, क्या दोस्त, 100% क्रय मूल्य होता है। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। और 100% से ऊपर 120% विक्रय मूल्य। 100 से कम, 100 से अगर 20% कम करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा विक्रय मूल्य। या ऊपर या कम, ऊपर या कम, 100 से नीचे और 100 से ऊपर, जब जब तुमको देखा है परसेंटेज में, तो क्या कहलाता है दोस्त, विक्रय मूल्य। और 100% हमेशा क्या रहता है, वो होता है क्रय मूल्य। ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर ये 324, यानी कि यहाँ पर 120% बराबर आपको दिया हुआ है कितना दोस्त, 324। यहाँ पर देखो दोस्त 300 रुपया में ये वाली दार्जिलिंग चाय और किस अनुपात में 250 रुपया वाली चाय, ये दोनों जो है दोस्त, ये सीपी है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, तो यो हमारा ये एसपी है दोस्त। तो एसपी को क्या में चेंज करना, सीपी में। तो सीपी को 100% पर होता है क्रय मूल्य, तो यानी कि 324 अब बाटे कितना दोस्त, 120 अब गुने 100। अब देखो 1 से 1 ये काटेंगे दोस्त, एक के बार में कटेगा, 12 दूनी 24, और बताओ दोस्त 24 बचा हमारा 6 8 12 7 84, यानी हमारा 270। यह हमारा जो आया ये क्रय मूल्य आया। क्या आया, क्रय मूल्य। देखो दोस्त ये 32, फिर यहाँ पर देखो 0, और फिर यहाँ पर कितना 250, फिर बताओ यहाँ पर दोनों के मिश्रित, मिश्रण यहाँ कहा दोस्तों, मिश्रण बीच में 270। अब बताओ 1 0 1 0 1 0 खत्म, एक बार घटेगा एक बार घटाएगा। अब देखो 27 में से 25 जाएगा तो 2 और
यहाँ पर बताओ 32 में से 27 जाएगा तो कितना दोस्त 5, यानी कि ऑप्शन हमारा किस अनुपात में मिलाया जाएगा 2:5। तो 2:5 आपका 5 कहाँ है दोस्त, यहाँ 2:5। यहाँ पर इस तरह से भी हम कर सकते हैं दोस्त, इसको इस तरह से सेकंड से ई वाला इस मेथड को यहाँ पर ई भी कर सकते हैं कि 10% है दोस्त। तो 10% कहने का मतलब यहाँ पर 11 क्या है 10 है, तो ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। तो ये आपको दिया हो 11 बराबर 324। तो काटेंगे तो देखो 11 दूनी 22, बचा हमारा कितना दोस्त, ओ सॉरी यहाँ 20% है दोस्त। अगर 20% है, अगर 20% है तो 20% के तोड़ेंगे ताकि इतना आएगा 1/5, यानी कि 6/5। अगर 6/5 यानी 5 है जो हमारा सीपी है, 5 हमारा सीपी है, ये हमारा कुछ है प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एसपी, ये हमारा आ जाएगा सीपी। यही एसपी बराबर तुम देखो क्या दिया हुआ 324। तो 324 आप भाग देंगे तो 6 से, तो 6 छक्का 36, 6 चौका 24, 6 पचे 30, ये 5 बार में अब फिर बचेगा 6 चौका 24, इसमें गुना करेंगे दोस्त। तब बताओ ये में गुना करेंगे 54 से तो आपको कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 270। तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बताओ 12% के लाभ तब होता है जब एक मोबाइल फोन पी रुपये में बेचा जाता है। फोन का क्यू रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो क्यू और पी का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पर क्यू और पी का अनुपात पूछ रहा है दोस्त। तो बताओ यहाँ पर 12% लाभ करेंगे तब पी को बेचा जाता है, तब पी कितना हो जाएगा 112%, ये हमारा एसपी हो गया। अब 4% की हानि पर बेचता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि 96 हो जाएगा। अब यही आप भाग दीजिए, ये काटेगा, यहां पर आप काटिए 16×5 = 80, 16×6 = 96, आइए 16×6 = 96, 16×85 = 16×6, यहाँ 16×7 बलोतल से, यानी आपका 6:7 आएगा। 6:7 आपको यहाँ पर है। बस इजी था, यहाँ पर कुछ नहीं था, रेशियो अनुपात में बताना था। तो यहाँ 12% के लाभ पर मोबाइल पी को बेचता है, तो बेचना यानी कि 112 में बेचता है। और क्यू आपका था, और फोन क्यू रुपया में बेचे जाने पर उसको 4% के, जब क्यू बेचता है तो उसको 4% हानि, तो कितना 96% में बेचा, यानी कि 6:7। ये बताइए दोस्त, यहां पर बताइए एक दुकानदार ने 13.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिश्रित किया। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जरा सा पढ़ो और बताइए। देखिए और बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखो दोस्त, एक दुकानदार ने 13.13 रुपया प्रति किलोग्राम, एक किलो के दाम 13.5 रुपया था, 80 किलोग्राम बेचा, खरीदा। अब कह रहा 16 रुपया प्रति किलोग्राम 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिश्रित किया। यानी कि यहाँ पर जरा सा लैंग्वेज को जरा पकड़िए। ई खरीदा 13.5 के और 80 किलोग्राम, ई खरीदा 120 के और कितना 16 रुपया में कितना के खरीदा 120 किलो, और दोनों के मिश्रित किया। क्या कहा, एक साथ मिश्रित किया। तब बताओ 13 दशमलव क्या है दोस्त 13.5 गुने कितना कैसे खरीदा, देख 1 किलो खरीदा 80 केजी खरीदा। यहाँ पर बताओ दोस्त कैसे रुपया खरीदा दोस्त, यानी कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम। अब कितना खरीदा, यानी 120 केजी खरीदा। अब इसी को आप बताइए दोस्त, तो टोटल कितना होगा, टोटल हमको बताइए। टोटल यहाँ पर गुना करेंगे तो 8×5 = 40 तो 0। अब बताओ दोस्त, और 8×3 = 24, 24, 24 4 28, फिर बताइए 8 8 और 8 2
यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर बताइए कि 0 8 5 40, और फिर यहाँ पर बताइए कि 8 से हम यहाँ पर गुना करेंगे, 38 24 2 28, फिर यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर 8 8 8 2 10, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2 0 बैठेगा दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 1 0, तो यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो यानी कि 1080। यहाँ पर बताओ गुना करेंगे तब बताइए, 16 60 और 16 दूनी 32, 192, यानी कि 1920। ये टोटल जोड़ेंगे दोस्त तो 0 0, यहाँ बताओ 8 2 10 0, यहाँ बताओ 9 10 0, यहाँ पर बताओ 1 1 2 1 3, इतना हुआ। अब बताओ दोस्त, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इस मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए, यानी कि ये हमारा आया सीपी, ये क्या है हमारा दोस्त सीपी। किस दर से मतलब, किस दर से मतलब कि दर से कह रहा है, तो यहाँ बताओ दोस्त, यहाँ पर 1 किलो के दाम बताइए, 120 और 80 कितना होगा 200, तो हमारा सीपी होगा प्रति केजी हमारा हो जाएगा 3000 बटे 80 प्लस 120, तो यानी आपका आ जाएगा 15 रुपये प्रति केजी। अब बताओ 1 केजी के दाम कितना दोस्त 15 रुपया, मिश्रण में मिश्रित में, तो आप पूछ रहा एसपी, तो एसपी बराबर देखो 15 गुने कितना परसेंट का लाभ है दोस्त 15% का, यहाँ 20% का लाभ है, तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे 20% को तोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, यानी 1 बटा आ जाएगा 5। ये खरीदता है कितना में दोस्त, ये खरीदता है आपको 15 रुपया में, तक कितना का मल्टीपल है 3 का, तो यहाँ कितना का फायदा 3 का। अब बताओ दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा क्या एसपी कितना होगा 18 रुपये प्रति केजी खरीदेगा। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर 120% बटे 100, यानी कि प्रतिशत ये हटेगा तो 100 आएगा दोस्त। अब बताओ ये कटेगा 0 0, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो कितना 18 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, आपको ऑप्शन जाएगा ये जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा ये जाएगा। तो जरा इस तरह से भी बनाओ चाहे तो इस तरह से बनाओ, क्योंकि ये हमारा सीपी कहलाता था। सीपी कितना का मल्टीपल है 15, यानी 3 का, तो कितना 3, यानी कि 15 रुपया में बेचते हैं, 15 रुपया खरीदते हैं, तब फायदा कितना होता है, मतलब 15 रुपया जो है ये 15 रुपया हमारा सीपी है, जब इसको हम बेचते हैं तो कितना का फायदा होता है 3 का, तब बेचे कितना में 18 रुपया में, 18 रुपया में बेचेंगे, खरीदा 15 रुपया में, बेचा 18 रुपया, तो कितना का फायदा हो रहा है 3 रुपया का। तो ये आपको समझ में आया हो। अगला देखिए, ये बताइए दोस्त, एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे पूर्व की विक्रय मूल्य के आधे पर बेचा जाता तो 25.1/2% की हानि होती। तो पूर्व विक्रय मूल्य पर वस्तु पर बेचने से प्राप्त लाभ बताइए। यहां पर देखिए, यहां पर मान लो कि हमारा सीपी है दोस्त, सीपी है, सीपी हमारा है 100 माना, परसेंट नहीं मानो 100 है। अब देखो एसपी हम माने हैं यहाँ पर 100, क्या है 100। अब कह रहा है यहाँ पर दोस्त, तो आप जानते हैं कि हानि बराबर जो होता है दोस्त, हानि बराबर होता है यानी कि सीपी माइनस एसपी। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य और सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य, एसपी कहने का मतलब विक्रय मूल्य। अब बताओ दोस्त, ये आप बताइए, अब इसको कह रहा है कि आधे मूल्य पर बेचा जाए, क्या न्यू एसपी, तो न्यू एसपी क्या आएगा दोस्त, न्यू एसपी हमारा आ जाएगा आधे मूल्य पर, तो x/2, तब उसे कितना परसेंट की हानि होती है 25.5% की हानि होती है। तब बताओ हानि कैसे होता है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस x/2, कितना का हानि हो रहा है दोस्त, ये हानि हो रहा है, इसको बदलेंगे तो यह आप बताइए, यहाँ 100 नीचे क्रय मूल्य 100 से 100 कटेगा, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तब बताओ क्रय मूल्य, जैसे हम इस तरह से पढ़ते हैं ना दोस्त कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है
हानि बटे सीपी अगुने क्या होता है 100% होता है कि नहीं। तो ये परसेंट में बदलने, क्योंकि ये परसेंट है तो ये भी परसेंट में, तो 100 नीचे आएगा फिर गुने 100 तो परसेंटेज आ जाएगा, तो मानो कि परसेंट है तो परसेंट बराबर आपको कितना दे रहा है 25.1/2। तो ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, ये बताइए, यानी कि 51/2%। ये परसेंट से परसेंट खत्म, इसको इधर लाइए, तो लाएंगे तो बताओ 100 में से 51/2 घटेगा, 100 में से 51/2 घटेगा तो बताओ 200, 200 में से 51 गया तो 149/2 अब बराबर x/2, ई 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना आया दोस्त 149। अब बताओ 100 रुपया में खरीदता है और बेचता है कितना में, यानी कि बेचता है कितना में 149 में, तब कितना का फायदा हो रहा है दोस्त 49% का लाभ हो रहा है, 49% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन कौन जाएगा आपका बी जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा। फिर से समझना चाहता था, देखो एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, निश्चित मूल्य पर, कोई निश्चित मूल्य है इसको छोड़ दो, यदि इसे पूर्व विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाता तो 25.5% की हानि होती। तो पहले हर हाल में हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य रहेगा, मान लो कि हम ये पेन खरीदे और ये पेन हम मार्केट से खरीदे और हम रास्ते में लाते लाते किसी इंसान को अच्छा लग गया और वो बोला कि हमको ये अच्छा लग रहा है दोस्त हमको दे दीजिए, देने का मतलब बेचना, तब बेचना यानी तब पहले हमको क्रय मूल्य आएगा, तब क्रय मूल्य माने 100, एसपी यानी विक्रय मूल्य माने 1। अब न्यू कह रहा है कि आधे मूल्य पर बेचा था, न्यू एसपी क्या हो x/2, तब हानि होता है कितना का 25.5% के, तब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या होता है हानि होता है। तो 100 में से x/2 घटेगा तो हमारा कितना 51/2% की हानि होती है। इसको भी परसेंटेज में इस तरह से जोड़ने, हानि बटे सीपी माइनस गुने 100, तो यहाँ से 100 से कटेगा तो यही तो आएगा दोस्त, तो परसेंट से परसेंट का खत्म, इसको इधर ले गया तो x/2 2 से 2 तो x बराबर 149, तो हमारा हानि 149 था। देखो 100 रुपया में खरीदे बेच रहे हैं 149, तो कितना का फायदा हो रहा है 49% का फायदा हो रहा है। अगला देखो, ये बताइए दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है, एक घड़ी को 340 रुपया के बजाय 350 रुपया में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त 340 350 कितना में अधिक हो रहा है दोस्त, अधिक कितना हो रहा है, अधिक हो रहा है यहाँ पर 10, तो अधिक कितना है 5%, अब 5% बराबर 10, तो 100 यानी कि 100% बराबर दोस्त 100% बराबर क्या होगा यानी कि 200, क्या होगा 200, ऑप्शन आपका कौन जाएगा यानी कि सी जाएगा। 5% इनमें 20 से गुना करो, इनमें 20 से गुना करो तो ये 200 इन्हें 100, तो 100% यानी कि हमारा 100% के ही क्रय मूल्य मानते हैं, 100% को ही क्रय मूल्य कहते हैं। अगला देखो, ये बताइए दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बताइए। ये आपको जरा सा के लिए कुछ क्षण के लिए आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। देखिए यहाँ पर एक वस्त्र व्यापारी अपने वस्त्र का आधा 20% के लाभ पर बेचता है और शेष का आधा 20% के हानि पर और शेष का क्रय मूल्य पर बेचता है, तो इस पूर्ण लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि बताइए। मान लो कि यहाँ पर दोस्त यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर देखो दोस्त मान लो कि यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है दोस्त 100 है। अब इस 100 को कह रहा है कि आधा, आधा यानी कि 50, कितना फायदा कमाता है दोस्त 20% लाभ, 120%। अब कह रहा है दोस्त शेष का आधा, तब 100 में से 50 तो हो गया, तब बचा हमारा कितना दोस्त 100 में से 50 हुआ, तब बचा हमारा कितना 50, 50 का आधा, तब 50 के आधा 25, कितना हानि होता है इस पर दोस्त, हानि होता है हमारा 20%, तो 80%। अब बताओ दोस्त, और शेष क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 25। अब इसी को हम लोग करेंगे, ये हमारा जो आएगा वो आएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब बताओ दोस्त एक शून्य ई खत्म, ई बताओ तो 12 पचे 60। अब यहाँ पर बताओ
ये यहाँ पर आप ये आपको कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 4/5, तो ये कटेगा दोस्त, 5 से ही कटेगा तो कितना होगा 520 और प्लस 25, तो 80 आई 25 का कितना होगा 105। अब बताओ दोस्त 100 रुपया में खरीदे और 105 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का फायदा होगा दोस्त, 5 रुपया का फायदा, यानी कि 5% का आपका फायदा होगा। ऑप्शन कौन जाएगा, फायदा यानी कि लाभ होगा, 5% का लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपया में खरीदे आप बेच रहे हैं 105 में, तो कितना का फायदा हो रहा है 5%। फिर से समझना चाहता तो समझिए, पहले माने क्रय मूल्य 100, पहले माने क्रय मूल्य कितना दोस्त 100 माने। अब देखो क्या कह रहा कि एक वस्तु आधा 20% के लाभ पर और शेष आधा का 20% के हानि और शेष क्रय मूल्य पर बेचता, बेचना है यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए। विक्रय मूल्य आधा 100 का आधा 50, 50 पर कितना परसेंट 20%, 120%। फिर यहाँ पर कह रहा है दोस्त शेष का आधा, यानी कि 100 में से तो 50 हो गया, तब बचा हमारा 50, तब 50 की आधा, 50 का आधा कितना दोस्त यानी कि 25, 25 का पर कितना का हानि हो रहा है दोस्त 20%, तब बचा हमारा शेष कितना 80%, और शेष क्रय मूल्य पर ही बेच देता है यानी 25। सबको जोड़ेंगे 105, 100 के समान 105 में 5% का लाभ होगा। आगे देखो ये बताइए दोस्त, घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था, एक आदमी ने 570.72 रुपया में घड़ी खरीदी, जो लगातार 2 छूट पाने के बाद, जिनमें पहली 20% थी तो दूसरी छूट क्या थी। देखो इस टाइप ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट में मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त ये याद रखना आप, खास करके आपको एनटीपीसी में। देखो अंकित मूल्य है 820, हमेशा याद रखना छूट जो दी जाती है वो एमपी पर दिया जाता है। एमपी कहने का मतलब अंकित मूल्य सूची मूल्य पर दिया जाता है, कभी आपका विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता। कभी कभी देखना कि क्रय मूल्य पर छूट दिया जाता है, और क्रय मूल्य ही आपको कभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ही आपको कभी कभी आपको का अंकित मूल्य का सेंस देगा, कभी कभी विक्रय मूल्य ही अंकित मूल्य का सेंस देगा, तब वहां पर छूट होता है। जब कहेगा ना कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का काम कर रहा है तब वहां पर छूट मिलता, लेकिन कभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर छूट नहीं दिया जाता। अंकित मूल्य पर छूट कितना यानी 820 पर कितना पहला छूट दिया 20%, तो ये हो गया 4/5, यानी 20% को तोड़ेंगे 20%, 100 में 20% घटेगा था कितना दोस्त 80%। अब कह रहा है दूसरा छूट क्या होगा, तो 100 में 100 माइनस 1 अब बटे कितना दोस्त 100, तो हमारा कितना है 57072, ये डेसिमल हटेगा दोस्त 100 आएगा, इस 100 से 100 कैंसिल होगा। अब इसको आप कैलकुलेशन करना, देखो यहाँ पर कटेगा कितना बार ये कटेगा 16×5 = 4। अब देखो 100 माइनस 1 बराबर 57072 अब बटे 164 गुने 4। अब बताओ दोस्त 4 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, यानी कि 4 एक बार बचा, 4 × 4 = 16, फिर बचे 1, 4 × 2 = 8, बचा 2, बचे 6 × 4 = 24, बचा हमारा 3, 8 × 4 = 32। ये कटेगा 4 × 4 = 16 41, ये कटेगा दोस्त बताइए 312 बचा 2, 520, 520 बचा 2, 6 × 4 = 24, सॉरी जरा सा ही रुकिए, 520 फिर बचेगा हमारा 2, 6 × 4 = 24, बचा 2, 7 × 4 = 28। 41 से आप काटिए दोस्त, 41 से आप काटिएगा तो ये कटेगा 83 बार में, 87 बार में। तो बताओ 100 माइनस x बराबर आपका 87 है, तो x बराबर कितना परसेंट 13%, कितना होगा 13%। तो ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि आपका सी जाएगा, कितना जाएगा
ये 41 कटेगा 87 बार में दोस्त, तो यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 87, तो एक्स बराबर कितना 13%। अगला देखिए, यानी कि यही इतना आपका क्वेश्चन था दोस्त। यानी कि 10 क्वेश्चन हम आपको लिए इंपॉर्टेंट लेकर आए थे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, आप इसको टेलीग्राम पर जरूर जोड़िए दोस्त। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए दोस्त, t.me और बेसिक रैंकर्स, इस पर आप जाइए, आपका वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा, पीडीएफ आपका है। यानी टेलीग्राम से जुड़िए, आपका t.me बेसिक रैंकर्स पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।